हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज हमारे यहाँ पे आने वाला है बहुत स्पेशल गेस्ट और हमने खाना पीना की तो है, अभी तो हमने अपने लिए रेडी कर लिया है। जब बात थोड़ी देर में और इसको क्या कहता है अभी नहीं अच्छे से कर, जिस तरह खुल के कहता है नहीं ऐसा नहीं कहा था अभी। नहीं ना कहते भूख लग रही इसका स्टाइल है कहने का। आज हमने अपने बेडरूम में भी टेबल किए हैं। ये वाली नई चादर डाली है जो नई लेकर के आए थे कन्नू के पापा मेहमानों के लिए। तो मेहमानों की जैसे लिए देखो नए पिल्लू बनाए हैं मैंने। ये बहुत ही हल्के है जो कि कन्नू ये लो कन्नू लो तो जी इधर भी बैड की चादर नए वाले डाल दिया वाली भी। माता जी ने अपना आसन ग्रहण कर लिया है। फ्रिज पे भी आज साफ सफाई कर दिया है। सिर्फ बच्चों के दो बैग रखे हैं बस और इनकी बुक्स, सारा सामान एक्स्ट्रा सारा सामान हटा दिया। और कन्नू के पापा का चल रहा है टीवी। आज मैंने जो है कूलर भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर दिया। देखो हार्पिक से साफ करा बहुत बढ़िया, लेकिन इधर से आ जाएगी आपको वाले बेड पे भी आज नई चादर डाली है। वैसे तो आपको मतलब साफ सफाई दिखाई नहीं देगी क्योंकि हमारे पुराने से मकान है, लेकिन हमने बहुत सुबह से लगे हुए हैं सारे के सारे। अपना एलईडी भी साफ किया है, पंखे भी साफ किया है, ये सारी जगह सारी की सारी पूरी छत साफ की है। और अब जा करके बाहर पोछा वोछा लगा करके अब जा करके मैंने क्या काम करा, कपड़े भी धो दिए। मैं कपड़े भी धो दूँ फिर तो बाद में बर्तन में टाइम नहीं लगने का काम भी करना है। खैर थोड़ा बहुत तो यहाँ भी पोछा लगा दिया, तो यहाँ धोया नहीं है, बाहर का पोछा लगा दिया और ये कपड़े जो है धुल चुके हैं। आज वनेका का हो गया है कटिंग और कन्नू का भी हो गया है कटिंग क्योंकि ये और बैठ के दोनों फोन देख लिया। अरे ये लिपस्टिक कहाँ से लगा कर लाई वनेका? तेल दी आगे मम्मी ने लगा दी? कितने झूठ बोलती हो वनेका आप, सच्ची। पिताजी जो है बैठ चुके हैं बैठक में आके और पिताजी का जो टीवी है थोड़ी देर के लिए बंद किया है क्योंकि ना काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी टीवी की। पिताजी की थोड़ी सी तेज़ आवाज़ चलती है टीवी की। और पिताजी आज कौन मेहमान आ रहे हैं? मेहमान आ रहे हैं कोई, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी और खाने की तैयारी चल रही है। और लोकेश ने भी छुट्टी रख ली है कि चलो लोकेश के जो सड्डू साहब आ रहे हैं, ठीक है जी, तो उनके लिए तैयारी चल रही है। और उनके जो भी शादी हुई थी लड़के की, उनकी बहू भी आ रही है। तो भाई जिन मेहमानों का इंतज़ार था वो मेहमान भी आ गए हैं और नाश्ता हो गया है। इधर बैठे मेहमान, नाश्ता जल्दी कर दे, पहले नाश्ता कराए थे है ना। और ये है रचित, वैसे जानते होंगे शादी में देखा ही होगा और इनको भी देखा होगा, दोनों को देखा होगा और इनको भी देखा होगा। ये सृष्टि है, डांस में देखा होगा। तो और ये पहले से जानते हो आप तो जानते हो, मुझे बता रहेगा, हाँ। इनको बता रहेगा। हाँ इनकी शादी में गए थे। नहीं गोदी लायक भी नहीं थी पर हाँ है थी कन्नू के जितनी थी शादी के। कन्नू जितने के तो खा लेते थे, फिर भी इतने के तो भाई उठाई लेते हैं। कन्नू में तो प्यार से कोई भी तो पूरे घर में आके ले जाए। हाँ अकेली लड़की है, कोई बच्चा नहीं था उस टाइम। अच्छा सबसे बड़ी है इसका मतलब। तो चलो मैं बताता हूँ अच्छे से। तो भाई जब ये शादी से पहले मैं इनके घर जाता था क्योंकि इनके जो चाचा जी है वे मेरे फ्रेंड थे, है ना। और इनके जो पापा है और इनके जो चाचा है सभी से जान पहचान अच्छी थी। और मैं जाता रहता था वहाँ, दोपहर को खाना भी खाता था मैं बना के, है ना। इनकी मम्मी बनाती थी, चाची बनाती थी, कोई भी बनाता था, खाना खा लेता था उनके साथ में। बच्चों को देखती रह गई जब मैं ना फोटो खिंचवा रही थी ना सृष्टि के साथ में। हाँ। ये मतलब फोटो खिंचवा रही थी मेरे साथ में, मेरी निगाह सृष्टि पे कम और रुमानी को मैं ज्यादा थी। वो है ना भागी थी बहुत दूर, उस पर ध्यान रख रही थी मैं। हाँ, ऐसा तो होता है। चली गई तो इसीलिए मैं इनको पहले से जानता हूँ। और मुझे बहुत दिनों बाद पता लगा कि शादी इनसे हो रखी है, वरना बच्चे जिक्र करते थे कि ये कहते हैं कि पापा जी वो तो आपको जानती है, वो चचा जी आपको जानती है। मैंने कहा हो सके मगर जानते होंगे, हो सके कोई और भी हो सकता है, मैं जानता हूँ। तो मुझे एक दिन फिर इन्होंने फ़ोटो दिखाया, तब कहा मैंने कहा ये तो वो है, सब सच में जानते हैं। शादी में सब पूछ रहे थे हमसे कि लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों की तरफ से हो। मैंने कहा हम तो दोनों तरफ से है लड़की वालों की तरफ से भी है और लड़के वालों की तरफ से भी है। हाँ तो ऐसा होता है। खैर बड़ा अच्छा लगा, आपकी शादी में बहुत एंजॉय किया हमने और बहुत अच्छा लगा। और जानी पहचानी फैमिली मिलना ये और अच्छी बात है। तो जी खाना लग के जा चुका है अंदर मेहमानों के लिए और आज भी और पूरी सेवा कर रहा है भैया भाभी के लिए। और जी इधर से देखो अभी रायता दे के आएगा और सलाद अब काट रहे हो। ये सारी सलाद काट दी थी वैसे, तो टमाटर भूल गई थी मैं। टमाटर भूल गई थी? ऐसे कैसे करते हो बोली? टमाटर भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा? बताओगे टमाटर खाना खाने के बाद खाएंगे? नहीं सॉरी, कोई बात नहीं, सारी चीज़ काट दी सलाद में। तो
अच्छा। बस ये टमाटर रह गए। टमाटर रह गए थे और उनके कान्हा जी को भोग भी लगा दियो। कान्हा जी को भोग लगा दिया। कान्हा जी बहुत ही शांत स्वभाव के, इतने शांत स्वभाव के, मैंने कान्हा जी मतलब नटखट से ही होते हैं, लेकिन इतने शांत स्वभाव के इनकी कान्हा जी है ना, मैंने पहली बार देखे थे कान्हा जी। वो लेने पड़ते हैं, लेने नहीं पड़ते इन्हें, कान्हा जी देखी गई कोई। अच्छा, नहीं शांत स्वभाव के कह के देखे गए होंगे ना। आप तो टाइम मजाक सोचते हो सारी बात। तो भाई चलने की तैयारी हो गई है और वानिका अभी अभी आई है चलने के लिए कि मैं भी जा रही हूँ। वानिका जल्दी फटाफट सैंडल पहनो। मैंने कहा शादी में गए थे हम, हैं तैयार रेडी? हाँ, बुरे ने कपड़े गिले कर तुम्हारे, और तुमने कपड़े गिले क्यों करवाए अपने ये? चलो पैर जाना गिले ही, गिले नहीं पहन के जाने के। तो मेहमान चल दिए है तो वानिका तैयार हो गई है साथ जाने के लिए कि मुझे भी साथ जाना है मेहमानों के, क्योंकि इनके साथ में घुल मिल गई है ज़्यादा, है ना। वानिका का मन लग गया इनके साथ में, अब वानिका जाने को तैयार है। ठीक है, चलो जाओ जाओ, हम तो चाबी दे के वानिका को ले जाए भाई अपने साथ में। हाँ चलो, अकेले जाना तुम्हें, हमने जाने के, हमने जाने के हैं। इनके बाल लगाने बाल लगा हाँ हाँ, थैंक यू वानिका, थैंक यू। ले भाई जाड़ ठीक करवाने तेरे रख ले। पापा देंगे, पापा के पास। तो भाई चल दिए हैं, मेहमान आए थे और अब शाम हो गई है, शाम के लगभग 5-5:30 बज गए हैं। और कपड़े चेंज कर दो, इससे साथ ले जाइयो, इसे साथ ले जाइयो, इसकी तुम्हें बहुत ज़रूरत होगी वानिका की ना। वानिका जैसी लड़की चाहिए ना। ये कपड़े चेंज करके जाना चाह रही है साथ में, है ना। ये कह रही है कि मम्मी चलो ना इनके साथ में, मैंने कहा नहीं जाएगा। चलो आप हमारे साथ चलो, चलोगे ना भाभी के साथ, जल्दी कपड़े चेंज कर लो। मम्मी के बिना हैं मम्मी के बिना चले जाओगे आप? ना, मम्मी के साथ जाओगे? हाँ। हमारे साथ रहना ना, हमारे साथ नहीं जाओगे? इनके साथ रहकर अच्छे अच्छे घुमाएंगे तुम्हें, है ना। ये रुड़की में रहते हैं, काफी दूर दूर घुमाएंगे, वाटर पार्क, पिकनिक। वहाँ तो बहुत पास पास में ही है। हाँ चलो पास में है कान्हा जी। लेके जा रहे हैं कान्हा जी को। हाँ हाँ, हम भी चल रहे, चलो चलते हैं इनके साथ में। वानिका जाने की पूरी कोशिश में है कि इनके साथ ही जाऊंगी इनके घर, और मैं कह रही हूँ उनके घर गए थे हम, जब इनकी शादी में गए नहीं थे हम। नहीं चलेंगे, जल्दी चलेंगे। चलो भाई, साथ चलना चाहे, अभी साथ चलना चाहे, इसे ले जाइए। फिलहाल डॉक्टर साहब की शॉप पे आए थे और जो कि ये जाड़ दांत है वो निकलवाने थे। बोबी की जो जाड़ है वो अक्कल जाड़ है जो ख़राब बताई थी, उसको निकलवाने का आज नंबर था, पर आज हम आने में थोड़े लेट हो गए क्योंकि घर पे गेस्ट आए हुए थे, जिस कारण डॉक्टर साहब को कहीं इमरजेंसी मुझे फटनगर जाना पड़ गया। तो इस वजह से अभी भी गई है, थोड़ी देर पहले ही हम पहुँचे और निकले। और गलती ये रही कि हमने फ़ोन नहीं किया, फ़ोन करके आते तो ज़्यादा सही रहता। नंबर भी लेकर नहीं गए थे ना उनका, नंबर भी लेकर नहीं गए थे, गलत बात हुई। तो कोई बात नहीं। खैर फिलहाल अब ऐसा है, अब फिर से वापस चलना पड़ेगा, तो बस वानिका को और कन्नू को डॉक्टर को दिखा देते हैं, इनकी दवाई ले लेते हैं। और इसके लिए बोबी के लिए सुबह को फिर आना पड़ेगा दोबारा से। सुबह को आना पड़ेगा, सुबह तो निकलेगी बिहार। सुबह निकल जाएगी। हाँ सुबह निकल जाएगी, शाम को आ जाएंगे बात करके फ़ोन पे, है ना। शाम को आ जाएंगे, ठीक। चलो जी चलते हैं फिर घर की और वानिका को दिखाते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ पे, क्योंकि इंजेक्शन लगना वानिका को भी जरूरी है। और मैं सोच रही अपने दांत ये भी कर लूँ, मतलब ठीक सही करवा दो ना। है ना। हाँ। नहीं थोड़ा सीधा बना है इसमें, अच्छा वो भी सही कराना है, है ना, ये भी चीज़ ठीक है। है ना। हाँ इंजेक्शन नहीं लगवाने के वानिका के, ठीक है। वानिका ये बोल रहे मम्मी इंजेक्शन मत लगवाइए मेरा, तो इसके इंजेक्शन नहीं लगवाने के, कन्नू का लगवा देंगे इसके नाम का। तुतला के बोल रही है। और आइसक्रीम ज़्यादा खाने लगी, जीरा बहुत पी रही। उसके वजह से तुतला गया। हाँ ये एक ही समय जुकाम जैसे भी हो जाए, क्योंकि नाक से बंद हो जाए तो फिर तुतला ऊपर आ जाए। 900 ऐसे है ना? कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ नहीं, ऐसी भी ना दे दें। आइसक्रीम खाई ना भी, आइसक्रीम खाई? अलमारी भी खा गई। ओह, और जीरा कितने पी लिए होंगे सुबह से? 2। अब तो बेटा जुकाम कैसे ठीक होगा आपका, ये बताओ। धन्यवाद जी। वो तो बताया था आपने पहले भी। चलो ये तो
फिलहाल सारा काम हो गया है और अपने घर चल रहे हैं। वानिका को डॉक्टर के दिखाइए और दिखाने के बाद में दवाइयाँ ले लिए बहुत सारी। तो इंजेक्शन लगाने से फिलहाल मना कर दिए, क्योंकि ये कह दे कि आज के बाद आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ट्वेल देखने चली गई थी कि ट्वेल कैसी होती है कैसी नहीं। तो ये वानिका को ऐसी चीज़ चाहिए होती है। तो अब फिलहाल मैं वानिका को लेकर चलता हूँ जाड़ में बहुत दर्द और जाड़ में दर्द भी हो रहा है, तो इसलिए दवाई भी ले ली है और खाने के लिए सुबह को फिर आएंगे जाड़ निकलवाने के लिए। है सनसेट का, और यहाँ से कोई आवाज़ आ रही है कन्नू को, हमें तो आ नहीं रही।